नाज़रीन, मशरक़ वस्ती की सियासत में एक ज़बरदस्त सफारती धमाका हुआ है। अब वाशिंगटन ऐसा लगता है कि उसने यू टर्न ले लिया है, जिसने ताकत, जंग, हुकूमत गिराने की पॉलिसी और जोरी मुज़ाकरात पर सबसे नई बहस छेड़ दी। सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका ईरान के मामले में यू टर्न ले रहा है? क्या रिजीम चेंज का बयानिया अब दफन हो रहा है, या ये सिर्फ बड़ी स्ट्रेटजिक चाल है? खित्ते की ताकत की बिसात पर कौन सा नया खेल शुरू हो चुका है? मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, अमेरिकी जो नायब सदर हैं जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ये वाज़ेह तौर पर कहा कि अमेरिका ईरान में हुकूमत गिराने या रिजीम चेंज का कोई मंसूबा नहीं रखता। उनके मुताबिक अगर ईरान की अवाम खुद अपनी हुकूमत तब्दील करना चाहे तो ये उनका अंदरूनी मामला है, यानी कि यू टर्न ले लिया है पूरी तरह से अमेरिका ने। अमेरिका का जो हदफ है वो सिर्फ एक है, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना। ये जेडी वेंस का जो बयान है ये उन्होंने दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ये जुमला बज़ाहिर सादा लगता है, लेकिन मगर सफारती ज़ुबान में ये बहुत बड़ा सिग्नल समझा जाता है, क्योंकि पिछले कई बरसों से ईरान के बारे में अमेरिकी पॉलिसी पर सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि क्या मकसद है कि सिर्फ न्यूक्लियर कंट्रोल है या ये हुकूमत की तब्दीली है, इनका मकसद क्या है। जेडी वेंस ने मज़ीद कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम को हिदायत दी है कि एक ऐसी डील की कोशिश की जाए जिससे ये यकीन हो जाए कि ईरान जौहरी हथियार बिल्कुल नहीं बना सकता। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अगर डील ना हुई तो दीगर ऑप्शंस भी मेज़ पर मौजूद रहेंगे, यानी सफारतकारी के साथ ताकत का इशारा भी बरकरार रहेगा। अब यहाँ मंजरनामा समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात 4 दहाइयों से कशीदा हैं। पाबंदियाँ, खुफिया ऑपरेशंस, प्रॉक्सी तैनात, ये जो प्रॉक्सी तैनात की गई है और इनके तनाज़े भी हैं, कई प्रॉक्सीज़ के तनाज़ात भी हैं और जौहरी प्रोग्राम, ये सब इस कशीदगी की बुनियादी नुकात रहे हैं। अमेरिका की मुख्तलिफ हुकूमतों के दौरान पॉलिसी का लहजा बदलता है, कभी सख्त, कभी मुज़ाकराती। कुछ अरसे पहले तक वाशिंगटन के कई ताकतवर हलकों से ये आवाज़ आती रही है कि ईरान में रिजीम चेंज खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। ईरान में जब भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हुए, अमरीकी बयानात निस्बतन जहराना रहे। सदर ट्रंप ने एक मौके पर मुजाहिरीन के हक़ में खुलकर बयानात भी दिए थे, लेकिन अब जेडी वेंस का बयान निस्बतन मुख्तलिफ टून दिखाता है। कहीं ना कहीं अमेरिका यू टर्न लेता हुआ नज़र आता है, ये कहकर कि हुकूमत बदलना अवाम का काम है, हमारा नहीं। कुछ दिनों पहले जब ईरान में मुजाहरे हो रहे थे तो अमेरिका खुली धमकी पर उतराया था। उन्होंने कहा था हम कार्रवाई करेंगे और हम हुकूमत बदलना चाहते हैं वहाँ की। जिस तरह से उन्होंने कई प्रॉक्सीज़ को खड़ा कर दिया था ईरान के लिए ताकि वहाँ पर रिजीम चेंज की जा सके, लेकिन अमेरिका ने ये जो शोरश डाली थी, जो ये चाल चली थी, वो नाकाम होगी। अब ये वो कह रहे हैं कि हमारा काम ही नहीं है कि वहाँ पर हुकूमत बदलना अवाम का काम है, हमारा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका ने कम अज़ कम लफ्ज़ी तौर पर बराह रास्त मुदाखलत करके तासुर को तो नरम किया है। सफारती जो जितने भी माहिरीन हैं, सफारती माहिरीन हैं, उनकी इस जो ये बयानिया है और जो इस वक्त अमेरिका जो बयान दे रहा है, या जो ये एक डी एस्केलेशन सिग्नल हम कहेंगे उसको, यानी तनाव कम करने का इशारा इसको ये करार दे रहे हैं। ये तब्दीली क्यों आई है, इसके भी कुछ मुमकिना असबाब समझे जा रहे हैं। पहला ये जो है, ये जारी या मुतवक्का ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, जब डिप्लोमेसी चल रही है तो रिजीम चेंज की बात मुज़ाकराती माहौल ख़राब करती है। दूसरा, मशरिक़ वस्ती पहले ही कई तनाज़ात से भरा हुआ है। गज़ा लबनान बॉर्डर और बहर अहमर, शाम, इराक अमेरिका और बराह रास्त महाज नहीं खोलना चाहता, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे महाज खुल चुके हैं। तीसरा, आलमी ताकत का तवाज़न जो है वो भी बदल रहा है। चीन और रूस खित्ते में ज़्यादा सरगर्म हैं। वाशिंगटन हर बहरान को फ़ौजी रास्ते से नहीं संभाल सकता, क्योंकि अगर नेटो भी उसके साथ में आती है, यूरोप भी आता है उसके साथ में, फिर भी ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी ताकतें हैं, चीन, रूस। और फिर खित्ते के अंदरूनी हालात को भी देखें तो बहुत ये मसला जो है वो पेचीदा हो जाता है अमेरिका के लिए। जेडी वेंस ने अपनी गुफ्तगू में अमेरिकी फ़ौज जो ताकत है उसका भी जिक्र किया और कहा कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज है और सदर के पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। ये जुमला दरअसल तवाज़न कायम करने के लिए बोला जाता है।
यानी नरम लहजा मगर ताकत का पस मंज़र बरकरार रखना। अब सवाल ये है कि इस बयान को ईरान कैसे देखेगा। तेहरान अमूमन अमरीकी बयानात को अमली इक़दामात की रोशनी में परखता है और अगर पाबंदियां बरकरार रहती हैं तो फ़ौजी तैनाती बढ़ती है या इजराइल के साथ इंटेलिजेंस ताउन तेज़ हो जाता है, तो सिर्फ अल्फाज एतमाद नहीं बना पाते। इस बयान का अहम ज़ाविया इजराइल भी है। इजराइल क़यादत मुसलसल ये मौक़िफ़ रखती है कि ईरान का जौहरी और जो मिज़ाइल प्रोग्राम है वो सिर्फ डील से नहीं रुकेगा, सख्त दबाव ज़रूरी है। अगर अमेरिका का लहजा नरम दिखाई देता है तो तिल अबीब में तशवीश बढ़ सकती है। खलीजी जो अरब ममालिक हैं उनका ज़ाविया मुख्तलिफ है। वो अमूमन जंग से बचाव और इस्तेहकाम चाहते हैं, इसलिए हालिया अरसे में कई अरब ममालिक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को सपोर्ट करते नज़र आते हैं। जेडी वेंस का बयान है कि उनके लिए निस्बतन इत्मीनान बख्श समझा जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या इसका मतलब है कि जंग का खतरा टल गया है। सादा जवाब है नहीं। खतरा कम या ज़्यादा हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। खतरा बिल्कुल भी नहीं टला है क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिज़ाइल प्रोग्राम, इलाकाई मलेशियाएँ और पाबंदियाँ, ये तमाम तनाज़त अब भी मौजूद हैं क्योंकि ऑलरेडी इनके पास मलेशिया है, उनकी प्रॉक्सीज़ हैं, यमन में मौजूद है, लबनान में मौजूद है और सीरिया में मौजूद हैं। अब भी जो ये प्रॉक्सीज़ मौजूद हैं इसकी वजह से जंग का खतरा तो बिल्कुल नहीं टला, लेकिन हाँ, ये बयान एक इशारा ज़रूर देता है कि इस मरहले पर वाशिंगटन कम अज़ कम बाज़ाब्ता तौर पर रिजीम चेंज को अपना हदफ ज़ाहिर नहीं करना चाहता। वो फोकस न्यूक्लियर कंट्रोल और महदूद स्ट्रेटजिक मकासद पर रखा जा रहा है। अब इसमें एक नतीजा निकलता है कि जेडी वेंस का बयान सफारती ज़ुबान में एक नरम मोड़ है मगर मुकम्मल पॉलिसी तब्दीली नहीं। असल इम्तिहान जो मुज़ाकरात हैं वो पाबंदियों और ज़मीनी फ़ैसलों में नज़र आएंगे। आलमी सियासत में अल्फाज रास्ता दिखाते हैं मगर तारीख फ़ैसलों से ही बनती है। जो तारीखी फ़ैसले होते हैं वो कुछ सोच समझ के किए जाते हैं, लेकिन अगर दबाव का रास्ता हो और एक तरफ से मुज़ाकरात हों और दूसरी तरफ से जंग की धमकी दी जाए और अपनी ताकत का इस्तेमाल किया जाए, वहाँ पर तकरीबन कई मुज़ाकरात जो हैं वो फ़ेल हो जाते हैं और फ़ेल होने का नतीजा जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है। और इसी तरह से आप कई दहाइयों से ये जो मुज़ाकरात हैं वो चलते आ रहे हैं ईरान के साथ, लेकिन ईरान कभी झुका नहीं। इस बार तो बहुत ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ लिया है उन्होंने अमेरिका को लेकर। जिस तरह से अमेरिका अपने बहरी बेड़े जो है वो समुंदर में लेकर आया है और लगातार जो है वो ईरान को धमका रहा है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और वो जौहरी और मिज़ाइल प्रोग्राम को भी इसमें शामिल करे, क्योंकि इजराइल चाहता है कि जो ईरान का मिज़ाइल प्रोग्राम है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा ख़तरा जो है इजराइल को इस वक्त ईरान की मिज़ाइलों से है। तो अमेरिका जो है वो लगातार दबाव जो है वो ईरान पर डाल रहा है ताकि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ मिज़ाइल प्रोग्राम भी रोक दे और खित्ते में जो है वो तवाज़ुन को एक तरफ रखा सके, यानी कि इजराइल की कमांड में जो है वो पूरा खित्ते को रखा जाए। लेकिन ईरान इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसने इस तवाज़ुन को बराबर कर दिया है। अब इजराइल को अपनी जो तबाही है वो सामने नज़र आती है, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने इजराइल के ऊपर बमबारी की थी और अपने मिज़ाइल दागे थे, उससे पूरा तिल अबीब जो है वो दहल उठा था। और अब इजराइल चाहता है कि उनका मिज़ाइल प्रोग्राम भी बंद हो, जो कि ईरान बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि अगर बात करनी है तो जौहरी प्रोग्राम पे बात हो सकती है, उसके अलावा किसी भी अस्करी या कोई भी जो स्ट्रेटजिक जो फ़ैसले हैं उन पे बात नहीं होगी, मिज़ाइल प्रोग्राम पे बात नहीं होगी।